बावजूद भी मकान को तोड़ दिया। टोटल कागज है, कागज देखने को तैयार नहीं। आपको क्या लगता है किसी का कुछ षड्यंत्र है ये? हाँ, टोटल षड्यंत्र है पार्षद महोदय का। अगर नगर निगम में आई है और डेवलपमेंट चार्ज वगैरह है तो हम तैयार है भरने के लिए। उसके लिए दो हमको मूलभूत सुविधा, यहाँ पे रोड बना के दो, ड्रेनेज दो, लाइट दो, सारी चीज सुविधा। मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, आज नगर निगम ने अल सुबह इसे तोड़ा है। ये विद्या पैलेस का मकान है, जहां पर आज नगर निगम के अमले ने कार्रवाई की और इसे मारवाड़ी अग्रवाल नगर भी कहा जाता है। वैसे विद्या पैलेस के नाम से लोग इसको पहचानते हैं। यहाँ पर आज नगर मारवाड़ी कॉलोनी कह रहे हैं लोग यहाँ पर, के मारवाड़ी कॉलोनी है ये, और विजय पैलेस इसके नजदीक है। तो ये जो कार्रवाई की गई है आज यहाँ पर, इस कार्रवाई के बाद यहाँ पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर पहुंची थी और उन्होंने गैंग को यहाँ से रवाना कर दिया। ये वो लोग हैं जिनके मकान टूटे हैं। क्या वजह है, क्यों तोड़े गए उनके मकान, हम इन लोगों से पूछते हैं। क्या इनके पास दस्तावेज पूरे नहीं थे, क्या ये अवैध कॉलोनी है, क्या वजह है आपका मकान टूटा यहाँ पे? एक मिनट जी भी है, नगर निगम में टैक्स, हाउस टैक्स भी भर रखा है और सब कंप्लीट है। उसके बाद भी उन्होंने 2 दिन पहले नोटिस दिया और मकान को तोड़ दिया। क्या बताकर आपको नोटिस दिया? कुछ नहीं, हमको कुछ बताया ही नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। सवेरे आए वो तो ऐसे आक्रमण करने और आके भिड़ गए, बस कोई सुनने को तैयार नहीं, ना कोई मौका दिया। वो तो उषा दीदी आई तो फिर ये काम रुका, नहीं तो वो पूरे तोड़ देते। ऐसे कितने मकान है यहाँ पर जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई करने वाले? 30 मकान जो तोड़ने की कार्रवाई करने का। आपका भी मकान यहाँ पर, ये जो मकान है ये मेरा ही बन रहा है और ये सुबह ही 6 बजे इस पे बुलडोजर चलाया गया है। तो आपने इस पे लोन वगैरह लिया, नक्शा पास करा? जी हाँ, ये लोन IFL से है ये लोन, और जो सारे कागज इस पे LOD बोलते हैं इसको, जिसमें सारी चीजें बैंक सर्च करते उसके बाद लोन देती है। ये नगर निगम की रसीद टैक्स भरते जो, और ये ग्राम पंचायत से पहले 2008 में नक्शा पास करावा, और ये चेन डॉक्यूमेंट। इसके बाद ये जो शीतलेश्वर गृह निर्माण संस्था के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपने नगर निगम से नक्शा पास नहीं कराया, पंचायत से नक्शा पास? पंचायत से ही है ना, नगर निगम में तो है ही नहीं ना कॉलोनी। अब आई है कॉलोनी इस साल आई। जी हाँ, हमें ऐसा जानकारी है कि इस साल नगर निगम में आई है। तो अगर नगर निगम में आई है और डेवलपमेंट चार्ज वगैरह है तो हम तैयार है भरने के लिए। उसके लिए दो हमको मूलभूत सुविधा, यहाँ पे रोड बना के दो, ड्रेनेज दो, लाइट दो, सारी चीज सुविधा देने के लिए तैयार है। जी, मतलब सरकार कागज होने के बावजूद भी मकान को तोड़ दिया। टोटल कागज है, कागज देखने को तैयार नहीं। हम कागज बता रहे हैं कि सब कागज है, कंप्लीट है, तो बोले हमें आदेश है तोड़ने का, मतलब तोड़ेंगे हम। आपको क्या लगता है किसी का कुछ षड्यंत्र है ये? हाँ, टोटल षड्यंत्र है पार्षद महोदय का, अश्विन जी का, अश्विन शुक्ल का टोटल षड्यंत्र है। उन्हीं के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और वही सब ये करवा रहे हैं। ये कॉलोनी किसकी थी, किससे आपने प्लॉट्स खरीदे थे? ये मेरे को हो गया 1.5 साल, लेकिन 14 साल 15 साल पुरानी कॉलोनी है। 30 साल पुरानी कॉलोनी। जी, संस्था की कॉलोनी। हाँ, संस्था शीतलेश्वर गृह निर्माण संस्था। ये आप कह रहे थे यहाँ पर पार्षद को क्या तकलीफ है, क्यों तोड़वाना चाहते हैं पार्षद, उनको क्या तकलीफ है? उनको पैसे चाहिए। क्यों पैसे, क्यों? 5 लाख यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट करेंगे तो अच्छा ही करेंगे ना। आपके रिश्वत मांग रहे। यहाँ सब कॉलोनी पूरी लीगल होने के बाद भी कॉलोनी के पेपर अधिकारियों ने देखना जरूरी नहीं समझा। उनको दिखा रहा तो बोलते हैं डायरेक्ट कि आप तो कमिश्नर से फोन लगाओ तो रोकेंगे। और जितने भी बड़े अधिकारियों को सबसे मिली वगैरह सारे मोबाइल सभी के बंद है, A to Z। कोई सुनने को तैयार नहीं, और हाथ से JCB का पंजा मार के चालू कर दिया तोड़ना इन लोगों। जबकि कल आकाश जी ने फोन लगा दिया था, वर्मा जी को भी लगाया और कमिश्नर साहब को भी लगाया कि आप सबके कागज चेक करके ही वैध कार्रवाई करना। अगर कागज सही हो तो उनको छोड़ देना, अगर बगीचे पे बना हो तो तोड़ना। ये बगीचा है, ये बगीचा नहीं है, ये टोटल प्लाट है यहाँ से वहां तक, तो भी तोड़ दिया साहब आके। कोई कागज देखना नहीं, कोई सुनना नहीं, समझना नहीं, जानबूझकर हिटलर नहीं। आज का दिन लिया कि आज छुट्टी है, ये आदमी कोर्ट में नहीं जैसा है, कल भी छुट्टी है, तो सोमवार 3 दिन छुट्टी है। पूरी मतलब प्लानिंग करके ये काम कराए, टारगेट बनाया कि इस कॉलोनी को ध्वस्त करना। गरीब लोगों ने जैसे तैसे बैंकों से लोन लिया है, पूरा अपनी जमा पूंजी सारी खर्च करके आज पूरा रोड पे बेचारे आ गए, सब मकान टूट गए, तो कहाँ जाएंगे? तो अटेका किया बेचारा, उनको हॉस्पिटल लेके गए। आपका प्लॉट भी है पर? हाँ जी, प्लॉट मेरा इधर। तो आपसे किसने पैसे मांगे, बता रहे हैं लोग? पार्षद ने 5 लाख रुपए मांगे हैं, उसकी सब है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब है।
हाँ, इस हिसाब से उस हिसाब से ये किया गया है। और जबरदस्ती से रात को हम पार्षद के यहाँ पे भी गए तो रात को 1 घंटे 2 घंटे खड़े रहे घर के बाहर, तो दरवाजा नहीं खोला और फोन बंद आया। फिर वहां से हम आ गए और सुबह 6 बजे आए तो जेसीबी आ गया और ये सब काम हो गया। हाँ, आपका ये मकान तोड़ दिया? हाँ, मेरा मकान नहीं तोड़ा, तोड़ने में लाइन में ही है, काम चालू है अभी बनाना। बैंक से लोन ले रखा है, 20 लाख का लोन है। आचार संहिता लगी हुई है, कहाँ जाए अब हम। हाँ, पहला मकान इनका थोड़ा सा। हाँ, देखिए ये कौन सी कॉलोनी बताइए? मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी। ये मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी के जो लोग हैं जिनके समर्थन में आज विधायक उषा ठाकुर यहाँ पर मैदान में उतरी, और जिस तरह से लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि अचानक से जेसीबी आया और उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ पर 3-4-5 मकानों को तोड़ा जा चुका था। उसके बाद विधायक यहाँ पर पहुंची। लोगों ने आरोप लगाया है कि एमआईसी से अश्विनी शुक्ल द्वारा कुछ राशि की मांग की जा रही थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई और बहुत प्लान तरीके से कार्रवाई की गई। सारे आला अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर रखे थे। ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत से 2 पैसे जोड़े और बैंक से लोन लेकर इन मकानों का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है 20 से 25 साल पुरानी कॉलोनी, पहले ग्राम पंचायत में आती थी, हाल ही में नगर निगम में शामिल हुई है। और ये कहा जाता है कि अभी भी ये पंचायत में है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के अमले ने यहाँ पर आकर सुबह कार्रवाई करने की प्रयास किया। यदि विधायक उषा ठाकुर यहाँ पर नहीं होती तो शायद ये यहाँ पर जो मकान दिख रहे हैं इतने सारे, ये सब जमींदोज हो चुके होते और यहाँ पर उबड़ खाबड़ स्थिति में लोग होते। और जिस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिस तरह से परेशान हो रहे हैं लोग, इतने सारे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये सब वो लोग हैं जिनके यहाँ पर मकान है और इस उम्मीद के साथ ये लोग मकान बना रहे थे कि भविष्य में वो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन एक तलवार इनके ऊपर लटक गई है कि अब ये अवैध की श्रेणी में आ गया है। नगर निगम चाहता है कि कार्रवाई हो। हालांकि विधायक उषा ठाकुर ने महापौर से भी बात की है, निगम कमिश्नर का फोन लगातार बंद आ रहा है, तो उन्होंने कलेक्टर से बात की है। पूरे मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ये कहना है उषा ठाकुर का। और यहाँ के लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि पार्षद के द्वारा दबाव बनाकर ये कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई रुकती है, ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन ये पहली मर्तबा देखने में आया है कि जब नगर निगम का अमला यहाँ से एक विधायक के कहने पर लौटा है और उसके पास भी तथ्यहीन जानकारी थी, जिसके चलते उसे लौटना पड़ा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।